पर यहाँ बैठा हुआ हर मेल मेंबर इस चीज की जिम्मेदारी ले कि उसको वो डर ना फील हो, वो वहां कंफर्टेबल फील करे, ये हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये दोनों बराबरी से चलेंगे तब बात बनेगी। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि अब औरत कमजोर है या औरत को मेरी बात सुननी चाहिए, या अगर एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो आई विल हैव द फाइनल से, तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। और जब तक हम पब्लिक स्पेसेस पे ये कहेंगे जो मैं कह रहा हूं, और अपने प्राइवेट स्पेस में अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे सेक्सिस्ट जोक शेयर करता रहूंगा अगर मैं, तब तक मैं ईमानदार भी नहीं हूं। और ये ईमानदारी, एंड दिस इज व्हाट माय मैसेज from this forum is, in every forum whenever I've got a chance to attend and talk to youngsters, I've always said, sexism can be very subtle. आप बहुत सटल तरीके से सेक्सिस्ट हो सकते हैं, जहां पे आप औरत को, महिला को डिस्करेज करेंगे, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, पर जो डिस्करेज हो रहा है उसे पता चलता रहता है, और वो एक लेवल पे इतना डिस्करेज हो जाती है कि वो आगे आना बंद कर देती है। बट दैट्स नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस फॉर आवर सोसाइटी। So we should, all of us should make sure, and it's not only for politics, it's for every walk of life, that we make sure that we are making a society which is equal for, for both the genders. जेंडर के बारे में मैं बात इसलिए भी करता हूं क्योंकि ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है, और न सिर्फ ये थ्योरेटिकल बातें होनी चाहिए। I have done it in my organization and I am very proud to say कि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये किया है, और मैं बहुत प्राउडली इसको कहता हूं कि हमने वो फैसिलिटीज देने की कोशिश की है अपनी जर्नलिस्ट को, जहां पे वो बराबरी का महसूस कर सकें। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो करने की कोशिश की है, जहां मैंने ओपन मीटिंग में खड़े होकर ये कहा है कि अगर पीरियड के पहले दिन किसी फीमेल को फील्ड में जाने से प्रॉब्लम है तो उसे डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, और अगर वो छुट्टी चाहती है तो फिर छुट्टी दी जाएगी। They will not question the lady that, औरतें यार हर महीने प्रॉब्लम लेके खड़ी हो जाती है। What is this attitude? You are discouraging a woman. I've done it, and I expect all of you to know these things so that when you are out working in the society, you feel empowered. You need to raise your voice. Women need to raise their voice, and males, those who are sitting here, need to support them and not comment on them कि ये क्या है यार, हर समय अपने यहाँ लगीन के मुद्दे चलते रहते या लगी गाना गाती रहती। These are the statements which are subtle statements which discourage people. So it's a humble request, in whichever field you go, make sure that we are trying to provide that support to women. It's not that because they need, it's because of the structure of the society that we are operating in. Probably we need to make sure that we have a positive discrimination towards these people, towards the women that we work with. So this is a humble request, and it's for all the fields, and those women who actually aspire and want to enter into politics, by all means go ahead. करना चाहिए, राजनीति में आपको जाना चाहिए। मैं यहाँ खड़े होकर इस मंच से कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, probably I don't have any scientific basis to say this, but women are probably more organized than we are, और वो बहुत अच्छे से चीजें मैनेज कर लेती हैं। इसलिए भी जरूरत है इस समाज को कि महिलाएं आगे आएं, और आगे आकर के समाज में वो नेतृत्व प्रदान करें, और हम लोग भी उन्हें, हम लोगों से मेरी मुराद पुरुषों से है कि हम उन्हें उतना ही सपोर्ट दें जितना हम अपने घर की बहन बेटियों को, माँ को देना चाहते हैं। समाज की किसी भी महिला को, और रिश्तेदारी होनी भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप उससे रिश्ता जोड़ें कि ये मेरी माँ होगी, ये मेरी बहन होगी, दोस्त भी तो हो सकती है, हेल्दी रिलेशनशिप है, पर उसको हेल्दी बना के देखने का नजरिया हम बदलेंगे ना, बजाय इसके कि महिला किसी पुरुष के साथ जा रही है और आप अच्छा, इस एटीट्यूड से देखना शुरू कर दीजिए। These are very subtle things, and I hope that from these 3 days session, when we move out of here, we kind of agree to it, that we'll work towards making sure that we make everyone, each other, more comfortable in each other's company that we operate in. Thank you.